आज के व्याख्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैंने चुना है। विषय है आज्ञा चक्र। थोड़ा गूढ़ विषय है, लगभग हर कोई सुना है आज्ञा चक्र शरीर में होता है। आइए हम उसकी विवेचना करें, उसके बारे में समझें। हमारे नेत्र ये बहुत ही संवेदनशील और सक्रिय होते हैं। अपनी पलकें प्रायः 30 सेकंड बंद रहती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और उतनी ही देर खुली रहती है। 30 सेकंड तक बंद और 30 सेकंड तक खुला रहना, ये क्रियाकलाप निरंतर चला करता है। परंतु आश्चर्य यह है कि हमें इसका बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कहां हमारी पलकें बंद हुई और कहां खुली। दृष्टि संबंधी परिपक्वता पूरा होने में प्रायः 25 वर्ष लग जाते हैं। बालक जब जन्म लेता है उसके बाद से 25 वर्ष की उम्र तक तब दृष्टि संबंधी परिपक्वता आती है। पलकों के निचले भाग से एक प्रकार का अश्रुजल स्रावित होता रहता है। यह अश्रुजल नेत्र की निरंतर सफाई करते रहते हैं और इसमें जीवाणुनाशक तत्व भी घुला रहता है, जो जीवाणुओं से निरंतर रक्षा करते हैं। देखिए ईश्वर की कितनी बड़ी दिव्य रचना है। आंखों के पलकों का 30 सेकंड तक बंद रहना खुलना हमें पता नहीं चलता। ये जो अश्रु गिरते हैं या अश्रु जो हैं, उसमें जीवाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए एक द्रव भी घुला रहता है। आंखों की क्षमता करीब करीब 150 रंगों को पहचानने की रहती है। सब जरा बहुत धीरे इत्मीनान से इसको समझिए। आंखों की क्षमता करीब करीब 150 रंगों को पहचानने की क्षमता रखती है। इनकी रचना ऐसी होती है कि जीवन भर मनुष्य का साथ दे सके। ये भी नहीं है कि ईश्वर ने दिया आंख तो ये समाप्त कर दे थोड़े से दिन के लिए, ना, जीवन भर। आंख के दृष्टि कलेवर से लेकर मस्तिष्क के दृष्टि संस्थान की दूरी बहुत ही कम होती है। इतनी सी छोटी सी दूरी में, यानी आंखों से और मस्तिष्क में जो दृष्टि संस्थान है, इसकी छोटी सी दूरी में लगभग 13 करोड़ 70 लाख कोष रहते हैं। कितनी दिव्य बात! इस छोटी सी दूरी में 13 करोड़ 70 लाख कोष रहते हैं। प्रकाश की प्रतिक्रिया यही कोष ग्रहण करते हैं। आंखें न रहने पर सब ओर अंधकार छा जाता है। यह भी आपको नहीं समझना चाहिए कि आंखें जहां तक देख पाती हैं वही हमारा दृष्टि क्षेत्र है। आंखें देखती जरूर हैं, पर उसका संचालन का संस्थान मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में होता है। इस संस्थान को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मस्तिष्क ज्ञान का 85% इसी संस्थान द्वारा प्राप्त और विकसित होता है। आंखों की सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सूक्ष्म दृष्टि, जो अदृश्य जगत को दृश्यमान बनाती है, जो हमारी चक्षु दृष्टियों के पकड़ से बाहर है। समझ लीजिए बात, सूक्ष्म दृष्टि और हमारी जो सामान्य दृष्टि है इसके पकड़ से अलग है वो सूक्ष्म दृष्टि। इसलिए तो हम नहीं देख पाते। और यह नहीं समझना चाहिए कि प्रकाश के माध्यम से हम जितना देख पाते हैं वही हमारा दृष्टि क्षेत्र है। वस्तुतः दृष्टि क्षेत्र के बाहर भी प्रकाश का सूक्ष्म स्वरूप ऐसा भी है जो हमारे नेत्र सीमा के बाहर रहते हुए भी दृष्टिमान क्षेत्र है। उसे भी समझा और देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए आपको इस बात को, जहां तक हम देखते हैं वह हमारा दृष्टि क्षेत्र है माना, लेकिन उससे बहुत अलग हमारा दृष्टिमान क्षेत्र है और जिसे देखा जा सकता है। और यही सिद्धि
अगर हमें मिल गई, तो यदि हम ऐसा कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो हम संसार की दूर की, अति दूर की वस्तु को या घटनाओं को देख सकते हैं। सुना होगा आपने, बड़ा आश्चर्य होता होगा आपको। मैं आपको इसको एक उदाहरण द्वारा समझाऊं। राडार यंत्र में भी यही होता है। वह दूरवर्ती वस्तुओं को देख सकता है। कैसे देख सकता है? टेलीविजन पर दूरवर्ती वस्तुओं के छायाचित्र दिखाई पड़ता है। राडार भी कुछ इसी से मिलता जुलता सिद्धांत पर कार्य करता है। राडार एक प्रकार की वैज्ञानिक आंख है। इसीलिए मैंने अब तक आंख के बारे में बताया, ताकि आपको समझाऊं कि राडार एक प्रकार की वैज्ञानिक आंख है। प्रकाश तरंगों की जगह पर रेडियो तरंगे प्रयुक्त होती हैं। अब प्रकाश तरंगे नहीं, उसकी जगह पर रेडियो तरंगे प्रयुक्त होती हैं, उपयुक्त होती हैं। हमारी आंखें तभी देख पाती हैं जब प्रकाश तरंगे उससे टकराती है। सामान्य सी बात है। आप अंधेरे में रहिए तो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में न देखने का कारण यही है कि प्रकाश तरंगें उन वस्तुओं पर पड़ती ही नहीं है जो परावर्तित होकर लौटेंगी। तो कैसे हमें दिखेंगी? आंखों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वे प्रकाश उत्सर्जित करें, निकालें या प्रकाशवान बना सकें। इसीलिए जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है वो परावर्तित होकर के हमारे दृष्टि क्षेत्र पर, आंख पर पड़ते हैं और हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन राडार एक जादुई आंख है जो प्रकाश को उत्सर्जित करके, हमारी आंखें नहीं उत्सर्जित करती हैं, लेकिन राडार ऐसा बनाया गया है कि वे प्रकाश को उत्सर्जित करके वस्तुओं को प्रकाशमान बनाता है। यानी अगर हमारी आंखों में भी ऐसी कोई व्यवस्था होती कि अंधेरे में कोई है और उसको हम अपनी आंखों से प्रकाश उत्सर्जित करके उसके चेहरे पर डाल देते तो वो चेहरा दिख जाता। ऐसा नहीं है, ये राडार में है। लेकिन और राडार में एक रिसीवर भी लगा होता है जो परावर्तित किरणों को ग्रहण करता है। इस प्रकार राडार द्वारा फेंका हुआ प्रकाश सूर्य की किरणों की तरह चमकीला नहीं होता। इसीलिए इसे रेडियो तरंगे कहना उचित होगा। ये रेडियो किरणें ही होती हैं जिसको उत्सर्जित करता है और उसके बाद जब वस्तु पर पड़ता है तो फिर उसके बाद उसे परावर्तित होकर के वापस उसे मिलता है। इस तरह से राडार दूरवर्ती वस्तुओं को देखता है, हमारी आंखें नहीं देख पाती। रेडियो तरंगों को जाने, उसको रेडियो तरंगों का जाने और आने में जो समय नापा जा सकता है, उससे रेडियो तरंगों के वेग की गणना में हिसाब लगाकर वस्तु की आकृति व दूरी का पता लगा लिया जाता है। आइए, इतनी चर्चा हमने क्यों किया आंखों के बारे में और राडार के बारे में? हमारा तो विषय था आज्ञा चक्र। मैं थोड़ी सी उसको भूमिका मैंने इसलिए दिया आप समझ पाए। दोनों भौहों के बीच जो बाल रहित खाली स्थान है, दोनों भौहों के बीच, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। भ्रुकुटी, उसके पीछे, उस भ्रुकुटी के पीछे बेर की गुठली के बराबर एक ग्रंथि है। दोनों आंखों के बीच में खाली स्थान जिसे भ्रुकुटी कहते हैं, उसके पीछे बेर की गुठली के बराबर एक ग्रंथि है। उस ग्रंथि को आज्ञा चक्र कहते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से उसका कार्य और प्रयोजन पूरी तरह अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं समझा गया, परंतु आत्मविद्या के अन्वेषी इसके कार्य के महत्व को बहुत पहले ही से जान चुके हैं। यानी जो चीज वैज्ञानिकों के विषय, उनके ज्ञान के बाहर है, आत्मज्ञान के अन्वेषी उसे पहले से ही जान चुके हैं। इसी ज्ञान चक्र को तीसरा नेत्र या दिव्य नेत्र कहते हैं। भगवान शिव के इसी तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह तीसरा नेत्र मौजूद रहता है। यदि इस तीसरे नेत्र या आज्ञा चक्र को विकसित किया जा सके तो इससे रेडियो, राडार और टेलीविजन
तीनों के काम लिए जा सकते हैं। लीजिए, अगर इस आज्ञा चक्र को विकसित कर लिया जाए तो जैसे राडार काम करता है, जैसे रेडियो काम करते हैं, टेलीविजन काम करते हैं, कि किरणें फेंक कर, रेडियो किरणें फेंक कर और वस्तुओं से टकराने के बाद परावर्तन पश्चात वस्तु की आकृति और दूरी का ज्ञान करा ले। टेलीविजन छायाचित्रों को इसी आधार पर प्रदर्शित करता है, कहां अमेरिका और कहां इंडिया। हम उनकी बात को क्यों देख लेते हैं? इसी आधार पर, नहीं रेडियो तरंगों के कारण। संजय इसी पद्धति पर कुरुक्षेत्र की घटनाओं को देखकर धृतराष्ट्र को वर्णन करते थे। एक्सरे भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आज्ञा चक्र इन तीनों प्रयोजनों को अकेले आज्ञा चक्र पूरा कर सकता है। टेलीविजन, एक्सरे, रेडियो, राडार, इन सब को एक साथ यदि कोई पूरा कर सकता है तो वह है आज्ञा चक्र। दूर स्थित व्यक्तियों, घटनाओं और वस्तुओं को आज्ञा चक्र बता सकता है। इससे वहां के दृश्य देखे जा सकते हैं जहां नेत्रों की पहुंच नहीं है। भूगर्भ में छिपे रहस्यों का पता लगा सकता है आज्ञा चक्र। अंतरिक्ष में जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उसे भी आज्ञा चक्र द्वारा जाना जा सकता है, बशर्ते कि हम आज्ञा चक्र को विकसित करें। हम अपने मनुष्यों के द्वारा बताए गए उन विधियों को जानें, हम साधना करें, तपस्या करें। और यह है सांसारिक अगम्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना। इससे भी ऊपर है आत्मचेतना का ज्ञान, आज्ञा चक्र ही नहीं, इससे भी ऊपर है आत्मचेतना का ज्ञान। इसे भी, उस आत्मचेतना को भी आज्ञा चक्र द्वारा ही जाना सकता है। यह अनुभव इतना दिव्य, अद्भुत और सुंदर है कि इस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति सारे रहस्यों को जान सकता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निकट भविष्य को, क्या होने वाला है आगे, दैवी शक्ति से देख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति, आत्मा की स्थिति, जन्म जन्मांतरों का ज्ञान जान लेता है। किससे? आज्ञा चक्र को विकसित करके। तीसरे नेत्र को खोलने से या आज्ञा चक्र को जागृत करने से जो विवेक बुद्धि जागृत होती है, उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये खुद ब खुद स्वतः नष्ट हो जाते हैं। परिष्कृत बुद्धि होने के कारण वह दिव्य व्यक्ति बन जाता है। दो नेत्र हमको मिलते ही हैं सामान्य कार्यों के लिए। और तीसरा नेत्र, या यूं कहें कि आज्ञा चक्र, हमें जागृत करता है इस अद्भुत, कभी न सोचे गए दिव्य व्यक्तित्व के विकास के लिए। धन्यवाद।